हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। तो आपको फिजिक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा क्योंकि आपको कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। हो सकता है इससे पहले आपने ये सब प्रॉब्लम्स ना देखी हो, है ना। फिक्स पुली पर आपने न्यूमेरिकल किए होंगे, बट आज के डेट में फ्लोटिंग पुली पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं। नीट पे तो मान लीजिए बहुत बेसिक बेसिक बनते हैं, बट आईटी में 4-5 पुली हैंग करवा दिया बच्चा, उसमें अगर बाई इक्वेशन सॉल्व करने जाएगा तो काफ़ी लेंदी प्रोसेस। ठीक है, तो हमने एक तरीका खोजा था जिसको हमने कहा था हिंदी में कांस्टेंट मोशन। उस कांस्टेंट मोशन के थ्रू हम कई सारी प्रॉब्लम, जैसे एक पुली कई सारी थी, है ना, उन सभी पुली को हम एक सिंगल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर ले रहे थे, जिसको हमने कहा था हिंदी में पॉइंट मेथड। इससे पहले हमने क्या किया था, रिलेटिव मोशन की बात की, है ना। वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ये तरीका भी आपने देखा। इसके बाद एक तरीका आपको हमने और बताया था, टेंशन मेथड। वर्क डन बाय टेंशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो सारे मेथड थे कहीं ना कहीं एक ही बात को जस्टिफाई कर रहे थे कि अगर हमारे पास पुली फिक्स है, फ्लोटिंग है, एक कई सारी पुली है, तो उन सभी पुली पर इन सब तरीकों से न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं। बट आखिरी में एक जो रिजल्ट आया जिसको हमने कहा पॉइंट मेथड, उसको आपको लेके चलना है। ठीक है, बाकी सारे मेथड आप किनारे कर दो, आपके पास इकलौता तरीका क्या बचता आखिरी में, पॉइंट मेथड, जो कि सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है वो। ठीक है, तो चलिए इस पर हम लोग न्यूमेरिकल थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग 2-4 प्रॉब्लम अभी वेलोसिटी पर बेस करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे एक्सीलरेशन पे। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए आप इसको, तो चलिए देखिए ये प्रॉब्लम है। अब इससे टफ क्वेश्चन हमें लगता है कि जेई वाले भी नहीं बना सकते। कितनी पुली यहाँ पे देखो, बहुत सारी पुली लगा दी एक साथ, और इसमें हम ये मान चलिए कि हम पॉइंट मेथड से भी क्वेश्चन करेंगे इसको, और साथ में यहाँ पर वो जो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, उसको भी यहाँ पर हम लाएंगे एक साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन की वैरायटी पहली बात तो ढेर सारी है, क्वेश्चन कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हो, तरीका बस आप सीख लो। ठीक है, हमको यहाँ पर पॉइंट मेथड अप्लाई करना है। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट चल रहे हैं। ठीक है, सारे पॉइंट आप बना लो, एक पॉइंट यहाँ पर बना, एक पॉइंट यहाँ पर, पॉइंट मेथड की बात करनी है आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हम बना लेते हैं। ठीक है, ये जो ब्लॉक से अटैच पॉइंट है या पुलिस अटैच पॉइंट है, आप इनको बना लो ऐसे। ठीक है, ऐसे पॉइंट हमने बना लिए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने पहले पढ़ रखा है। ठीक है, ये तो खैर स्टेशनरी, इनको आप ना बनाओ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, ये वाली पुली क्या है, रुकी हुई, तो इन पर पॉइंट बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये पुली भी क्या है, ये वाली पुली क्या है, रुकी हुई, ये वाली पुली क्या है, रुकी हुई, ये वाली पुली भी क्या है, स्टेशनरी। तो जो रुकी हुई पुली है उनको, उन पर पॉइंट बनाने का कोई खास मतलब नहीं है। तो चलिए आपको हमने बताया था कि जो पॉइंट मेथड होता है उसमें सारे पॉइंट को आपको मूव करवाना है। जो पॉइंट मूव कर रहे हैं उनको देखना है कि पॉइंट मूव करते समय वेलोसिटी माइनस में होगी, प्लस में होगी। तो उसको हमने कैसे बताया था, अगर गैप घटेगा तो वेलोसिटी माइनस, गैप बढ़ेगा तो वेलोसिटी प्लस। चलिए देखिए हम यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर लो, कोई इशू नहीं। सबसे पहले आप ये बताओ, जी ब्लॉक की रफ्तार ऊपर है 4 मीटर पर सेकेंड। ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, पुली से। अब पुली की रफ्तार कितना हमको इसके बारे में नहीं पता, तो इस वाली पुली के लिए कहानी आपको बता रहे हैं। ठीक है, हमने एक कहानी आपको लिखी थी, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ठीक है, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा तो इसको आप मान लो ए है, ये वाला पॉइंट बी है, तो ये क्या रुका हुआ है, ये क्या चल रहा है। ठीक है, क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक जो कि है कितना 4, वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट जो कि है कितना 0 बाई 2, फाइनली कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या निकले, जो पुली है ये कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, पुली कहाँ जाएगी, ऊपर। कितने जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड से। चलो ये वाली पुली भी थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली। तो आप इसको देखो, इस पुली की रफ्तार हमको निकालनी, मान ली पुली 1 थी। ठीक है,
पुली वन के लिए क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ पुली वन बराबर वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ दिस पुली कितना आएगा, कैलकुलेट करो। ए कहाँ जा रहा है, नीचे, नीचे जाते इसमें हमने जब ये फार्मूला लिखा तो तुमने बोला था कि जो ब्लॉक नीचे जाएगा उसकी रफ्तार क्या मानोगे, माइनस, जो ब्लॉक ऊपर जाएगा उसकी रफ्तार क्या मानोगे, प्लस। ठीक है, तो ए की रफ्तार क्या माने -5, बी की रफ्तार क्या माने +3/2। आप इसको सॉल्व करें क्या आएगा, Vp1 क्या आएगा बोलो, -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन क्या शो करेगा, पुली वन कहाँ जा रही होगी, नीचे, कितने से, 1 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलो अब सारे पॉइंट हम बना लिए, अब हम जो है कहानी लिखना शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा, ऊपर, गैप क्या होगा बोलो, घटेगा, क्या लिखोगे, -4। आप इस साइड देखिए चलिएगा, हमें इस वाले ब्लॉक की रफ्तार बतानी, बाकी सभी ब्लॉक की रफ्तार यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब ये बताओ ये वाला पॉइंट कहाँ गया, ऊपर, गैप क्या होगा यहाँ पे, घटेगा, फाइनली क्या लिखे, -1। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको बोलो, गैप बढ़ेगा, क्या लिखें, +2। ठीक है, ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा, बोलो बोलो, ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, ऊपर, क्या लिखोगे, +2। यहाँ पे आ जाओ, देखो ये पॉइंट रुका हुआ 0, ये क्या है 0, ये क्या है 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अब आप देखो ये 2 से ऊपर जाएगा तो ये वाली पुली कितने से नीचे जाएगी, 2 से। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितने से नीचे जा रहा, 2 से। अच्छा, गैप घटाएगा बढ़ाएगा, घटाएगा, क्या लिखे, -2। ये वाला पॉइंट नीचे जाएगा, क्या लिखें बोले, -2। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट नीचे जा रहा, क्या करेगा, गैप बढ़ाएगा, क्या लिखें, +3। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आप इस साइड आ जाओ, देखो ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, इस वाली पुली से, और ये पुली किससे जुड़ी हुई, इस वाले ब्लॉक से। ठीक है, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला पॉइंट कितने से ऊपर जाएगा, +2 से। ये वाला पॉइंट कितने से ऊपर जाएगा, +2 से। ठीक है, क्योंकि जो, अच्छा ये +2 जाएगा लेकिन जो गैप है घटेगा, तो गैप घटने का मतलब कि यहाँ की रफ्तार क्या लिखोगे, -2। ये वाला पॉइंट ऊपर गया, क्या लिखोगे, -2। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या है, रुका हुआ, ये पॉइंट क्या है, रुका हुआ, 0। आप यहाँ पे आ जाओ, अब डी की रफ्तार बतानी। ठीक है, हमको नहीं पता डी कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप इसको कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, कुछ भी आप इसको मान लो, चलो मान लेते हैं कि ऊपर जा रहा, मान लेते हैं +VD 2 बार लिखना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट अटैच है ब्लॉक डी से। यहाँ पे आ जाओ, आप देखो ये वाली पुली इस वाले धागे से जुड़ करके इस पुली को जोड़ी है। अगर ये जो पुली है P1 नीचे जा रही है तो ये पुली कितने से जाएगी, ऊपर, 1 से। समझ में आ रही बात, ये पुली नीचे कितने से जाएगी, 1 से, ये पुली ऊपर कितने से जाएगी, 1 से। आप यहां तक आ गए थे, यहां पर आओ, ये पॉइंट कहां जा रहा, ऊपर, क्या लिखेंगे बोलो, ये पॉइंट ऊपर गया तो क्या बनेगा, +1। ये पॉइंट कहां जा रहा, ऊपर, क्या लिखोगे, +1। यहां पे आ जाओ, सी पॉइंट कहां जा रहा, नीचे, गैप क्या होगा, बढ़ेगा, क्या लिखें, प्लस का लिखेंगे। अब आप देखो ये वाला पॉइंट हमको दिखा, यहां की रफ्तार 0, यहां की रफ्तार 0, यहां की रफ्तार 0, यहां की रफ्तार 0। आ जाओ इस वाली पुली के पास, क्या देखें, कितने जा रहा, 1 से, गैप क्या हुआ, घटा, -1। यहां पर गैप घटा, -1, क्या लिखेंगे, उसे क्या कंटिन्यू कर रहे हैं, -1। आप इस वाले पॉइंट को देखो, ये पॉइंट कहां जा रहा है, ऊपर, पॉइंट ऊपर गया तो क्या होगा, यहां पर गैप घटेगा, क्या लिखोगे, -3। इस वाले को देखो, ये वाला पॉइंट कहां जा रहा है, नीचे, क्या लिखोगे, +5। सबको जोड़ते घटाते फाइनली क्या कर दिया हमने, 0। ये है हमारा पॉइंट मेथड। अब आप देखो इसमें से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है क्या, सॉल्व कर देखिए, +2 -2 +2 -2 कैंसिल आउट, और कोई कैंसिल आउट हो सकता है, देखो यहां देखो, +1 हमने कितने बार लिखा, 2 बार, +1 यहां पर क्या, -1 +1 कैंसिल आउट। ठीक है, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखो ये क्या है, -3। अब आप देखो, -4
+3, ये क्या बन जाएगा -4, -4 कितना बन गया -8। ठीक है, माइनस वाले आप ऐड कर लो पहले, -4 -2 मतलब -8 हो जाएगा टोटल, और -3, तो -8 और -3 माइनस का 11। चलो अब बताओ प्लस वाला कौन सा है 3 और वो 10, कितना हो जाएगा 13, 13 5 कितना हो जाएगा 18, प्लस कितने बार हमने डी लिखा वीडी 2 टाइम्स, क्या लिखेंगे 2 इंटू वीडी, और बराबर में क्या लिख लें बोलो 0। समझ में आ रही बात? आप देखो इसको सॉल्व करें, -11 + 18 कितना बनेगा +7 बनेगा, +7 +2VD बराबर कितना 0। अब आप देखो 2VD बराबर क्या लिखे -7। फाइनली VD बराबर क्या मिला तुमको -7/2। माइनस साइन क्या शो करेगा, आप देखो माइनस साइन क्या शो करेगा, डी वाला जो ब्लॉक है कहां जाएगा नीचे ऊपर, तो माइनस साइन यहां पर आपने जो सोचा है उसके हिसाब से डी वाला पॉइंट ऊपर जाएगा, डी वाला ब्लॉक कहां जाएगा ऊपर। ठीक है, ये आंसर हमारा है। तो आप एक बार इसको देख लो, पॉइंट मेथड इससे टफ क्वेश्चन नहीं बना सकता। ठीक है, अब ये जो हमने पॉइंट मेथड सीखा है ये तो हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए यूज किया है, हमें बेसिकली कैलकुलेट करना होता है एक्सेलेरेशन। ठीक है, वेलोसिटी पर इतनी कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम नहीं देता, बट एक्सेलेरेशन वाली प्रॉब्लम दे देता है। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लो, तरीका आप पूरा सीखो। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और करवा देते हैं, है ना, क्योंकि मन के अंदर कहीं ऐसा था कि कुछ बच्चे भी शायद सीखने में कमजोर रह गए। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम और करवा देते हैं आपको। ठीक है, और ये बढ़िया सब न्यूमेरिकल, मान चलिए सब बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल है, आप इनको एक बार समझो अच्छे से, एक बार आपको फील ना आवे दोबारा आप घर में जाकर के इसको दोबारा अच्छे से आप इनको लगाइएगा। ठीक है, और जब तक आपको ना आए समझ तब तक आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार आप कोशिश करेंगे उतने बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। पहली बार में हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर ना हो। तो चलिए इसे यहाँ पर देखो, ये ब्लॉक बी है, इसकी रफ्तार हमसे पूछा, ब्लॉक सी की रफ्तार नीचे है 5, ब्लॉक ए की रफ्तार ऊपर है 10। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये जो पुली है, ये वाली पुली, इसका नामकरण करते हैं 1। ठीक है, ये वाली पुली 1 है, ये ब्लॉक 5 से नीचे जाएगा तो आप और निकल लो, ये नीचे गया तो -5 0 -5 0/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ पुली, पुली कितने से नीचे जाएगी 2.5 से 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो आप इस साइड आ जाओ, ये ब्लॉक ऊपर जा रहा, ये पॉइंट फिक्स है, वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक प्लस वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट बाई 2 बराबर वेलोसिटी ऑफ दिस पुली। तो बताओ ये जो पुली है, ये पुली नीचे जाएगी ऊपर जाएगी हमको नहीं पता, तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 10 + 0/2 बराबर वेलोसिटी ऑफ दिस पुली। ठीक है, कितना बनेगा बोलो 5 आएगा, तो पुली कितना ऊपर जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, बस इतना तुमको करना है। अब जो पॉइंट चल रहे हैं आप उनको मार्क कर लो। ठीक है, जैसे ये वाला पॉइंट हमने मार्क किया, ये वाला पॉइंट मार्क किया, ये वाला पॉइंट मार्क किया। ठीक है, ऐसे आप सारे पॉइंट मार्क कर लो। इसमें थोड़ा गलती बच्चा ये करेगा, इस पुली पर 2 ही पॉइंट मान के चलेगा, जबकि इस पुली पर 2 नहीं 3 पॉइंट, आप इसको भी से अगर तोड़ेंगे तो ये पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर आप 3 पॉइंट मानोगे, ऐसे 2 पॉइंट यहाँ पर होंगे। ठीक है, बाकी जो पॉइंट है इनको आप ना बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ये पॉइंट क्या है रुके हुए। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, एक पॉइंट ये चल रहा, एक पॉइंट ये चल रहा, एक पॉइंट ये चल रहा। तरीका क्या है, जितने पॉइंट चल रहे हैं आप उनको जोड़ो घटाओ बराबर कर लो 0 के। ठीक है, चलो पॉइंट यहाँ से हम शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ शुरू करो, सी वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है नीचे, गैप क्या होगा बढ़ेगा, क्या लिखोगे आप +5। ठीक है, इस वाले पॉइंट के पास चलो, ये कितने से नीचे जाएगा +2 से, क्या करेगा गैप घटाएगा, क्या लिखे -5
2.5। ये वाला पॉइंट देखो कहाँ जा रहा, नीचे, ठीक है, क्या लिखोगे, माइनस का 2.5, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, इस वाली पुली से। पुली कितने से आ रही है, 2.5 से, तो ये वाला पॉइंट नीचे कितने से आएगा, 2.5। क्या होगा, यहाँ पर गैप घटेगा, क्या लिखेंगे, माइनस का 2.5, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट देखो किससे अटैच है, इस वाले ब्लॉक से, ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉक डी है हमारा कितने से नीचे आएगा, अच्छा ये जो पॉइंट है कितने से चल रहा होगा, अब देखो पुली कितने से ऊपर गई, 5 से, ये 5 5 5 5, यहाँ पे आ जाओ, ये कितने से जाएगा, 5 से, कितने से जाएगा, 5 से, ठीक है। ये वाला पॉइंट नीचे कितने जाएगा, 5 से, गैप क्या घटेगा, क्या लिखोगे, -5। ये भी पॉइंट कहाँ जाएगा, नीचे, क्या लिखोगे, -5, ठीक है। ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, ब्लॉक बी से। ब्लॉक बी कहाँ जा रहा है हमको इसके बारे में नहीं पता, तो मान लेते हैं प्लस वी बी, प्लस वी बी, ठीक है। वापस इस साइड आ जाओ, देखो ये वाला पॉइंट कहाँ जा रहा, ऊपर, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा, ऊपर गया तो क्या बनेगा यहाँ पर प्लस, यहाँ आप लिख रहे हैं +5, ये पॉइंट ऊपर जाए क्या लिखोगे, +5, ये पॉइंट कहाँ जाएगा ऊपर, क्या लिखोगे, -10, और फाइनली सबको ऐड करके क्या कर लो, 0। अब आप देखो कुछ यहाँ पर कैंसिल आउट हो सकता है क्या, +5 +5, -5 -5 कैंसिल आउट, ठीक है। अच्छा देखो +5 -2.5 -2.5 होता, ठीक है। क्या बचा हमारे पास, -2.5 -10, क्या बनेगा, माइनस का 12.5, क्या लिखे बोलो, माइनस का 12.5 प्लस 2VB बराबर किसके, 0 के, ठीक है। 2VB, बीबी नहीं 2VB, ठीक है। सॉल्व करें, क्या मिलेगा, 2VB बराबर का 12.5, VB बराबर क्या मिला बोलो, 12.5/2 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप ही मान चलो कि इससे टफ क्वेश्चन नहीं पूछ सकता तुमसे। अब इन सब प्रॉब्लम में पॉइंट मेथड, साथ में तुमको वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी बाई 2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना पड़ा हमको, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे पुली ब्लॉक सिस्टम, जिनमें एक्सलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो चलिए, अब जैसे हम लोगों ने पॉइंट मेथड सीखा, उस पॉइंट मेथड की हेल्प से हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की, और उसी पॉइंट मेथड की हेल्प से हम एक्सलेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको नए क्वेश्चन नहीं फ्रेम करने, तो आप जो क्वेश्चन हमने पहले करवाए हैं, जहां पर ए बी सी बहुत सारे ब्लॉक हमने बना दिए थे, उन सभी ब्लॉक हमने मास नहीं माना था। अगर आपको उन्हीं क्वेश्चन को एक्सलेशन में तब्दील करना है, तो फाइनली उन ब्लॉक का मास कुछ मान लो। जब मास मानोगे तो जैसे तुम वेलोसिटी का रिलेशन ला रहे हो, वैसे वहां पर एक्सलेशन का रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं होना, बस तरीका वही रहेगा कि पूरे सिस्टम का जो एक्सलेशन होगा प्लस माइनस ऐड करके क्या लिखोगे आप, 0, ठीक है। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी अगर पॉइंट के बीच का गैप घटेगा तो वेलोसिटी क्या आती है, माइनस, ठीक। वैसे यहाँ पर एक्सलेशन की बात होगी, ठीक है। माइंड में वेलोसिटी की जगह पर अब क्या मानोगे, एक्सलेशन, ठीक है। तो चलिए बेसिक सा न्यूमेरिकल आपको हम दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे मान लो कोई ब्लॉक है, सिस्टम है ऐसे, बहुत मन से आप समझिएगा, ये सब न्यूमेरिकल जो है कहीं किताब में नहीं मिलने वाली आपको, बहुत मेहनत करके हमने इनको फ्रेम किया है। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये फिगर है। अब इसमें आपसे पूछा गया इन दोनों ब्लॉक का एक्सलेशन कितना होगा, तो आप देख के बताओ क्या एक्सलेशन यहाँ पे सेम होगा। अगर फिक्स पुली है तो उस केस में एक्सलेशन ऑफ हर एक ब्लॉक का सेम होना है, बट यहाँ पर ये केस कैसा, फ्लोटिंग पुली का। ये तो फिक्स है लेकिन ये कैसी है, फ्लोटिंग पुली, तो इस ब्लॉक का एक्सलेशन उस ब्लॉक के एक्सलेशन के बराबर नहीं होना है। तो अब आपको देखो पॉइंट मेथड से एक्सलेशन का रिलेशन लाना है। जैसे आप समझो एक्सलेशन का रिलेशन क्यों लाना है, हमको इस बार पता है कि इन दोनों के एक्सलेशन सेम नहीं है, तो हमने मान लिया m1 का एक्सलेशन a1 है, m2 का एक्सलेशन a2 है।
इस रस्सी में हर एक पॉइंट का टेंशन क्या होगा, सेम होगा। चलो मान लो ऊपर टी टेंशन, ऊपर टी टेंशन, यहाँ पर क्या बना बोलो, 2T। ऐसे यहाँ पर 2T बनेंगे, ठीक है। आप जब यहाँ पर इसका पर्टिकुलर एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करोगे M1 का, तो M1 का जो वेट होगा नीचे क्या बन रहा होगा, M1G, ठीक है। आप इसके लिए इक्वेशन क्या अप्लाई करोगे, ब्लॉक M1 की इक्वेशन क्या होगी, M1G माइनस 2T बराबर M1 इंटू A1। ये पहली कहानी हो गई। अब देखो ये धागा वही है, टेंशन यहाँ पे T। अब बताओ इसके लिए कहानी क्या लिखोगे, T इक्वल टू M इंटू A2। अब आप ये दो इक्वेशन देखो, इन दो इक्वेशन में कितना अननोन है, एक तो टेंशन अननोन है, दूसरा एक्सेलेरेशन A1 एंड A2। दो इक्वेशन, तीन अननोन। क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कहीं से हमारे पास ऐसा कुछ इंतजाम हो कि हम A1 A2 का रिलेशन ला लें, A1 समथिंग टाइम्स ऑफ A2, ठीक है, या A2 सम टाइम्स ऑफ A1। अगर वो रिलेशन आ गया तो हम A1 की जगह पर A2 रख के या A2 की जगह पर A1 रख के A1 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक साथ आप सोचो कि यहां से आप इक्वेशन से एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अब A1 A2 लाने का, A1 A2 का एक्सेलरेशन का जो रिलेशन उसको लाने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तुम्हारे पास पॉइंट मेथड, दूसरा तरीका है टेंशन। अब इस केस में तुम टेंशन मेथड अप्लाई करोगे, सिंपल तरीका है। जैसे देखो इस ब्लॉक पर टेंशन कितना 2T, एक्सेलरेशन कितना A1, इस ब्लॉक पर टेंशन कितना T, एक्सेलरेशन कितना A2। तो क्या लिखना तुमको, ब्लॉक का टेंशन गुणे एक्सेलरेशन बराबर ब्लॉक का टेंशन गुणे एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप देखो क्या लिखे यहाँ पर, T इंटू A2 बराबर 2T गुणे A1, T से T खत्म, A2 बराबर क्या मिला, ट्वाइस ऑफ A1 मिलेगा। मतलब कि जो एक्सेलरेशन है इनका हमने रिलेशन यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ टेंशन मेथड सॉल्व कर लिया। अब तुम देखो ये रिलेशन तुमको लाना, चूंकि ये जो केस है केस सिंपल है तो यहाँ पे टेंशन मेथड भी लगाया जा सकता है। बट अभी हम एक कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम देंगे जहाँ पे तुम टेंशन मेथड अप्लाई थोड़ा सा नहीं कर पाओगे। तो हमें यहाँ पर पॉइंट मेथड जो कि हमने सीखा और हम एक ही मेथड मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करो, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर कितने पॉइंट चल रहे हैं, 1 2, ये पॉइंट रुका हुआ है, ये पॉइंट रुका, ये पॉइंट भी रुका हुआ है। अच्छा देखो ये ब्लॉक कहाँ जा रहा, आगे। ब्लॉक आगे गया तो गैप घटा कि बढ़ा, घटेगा, क्या लिखोगे, माइनस का A2। देखिएगा पॉइंट मेथड सबसे अच्छा मेथड होता है, बिल्कुल छोटा तरीका होता है। ये पॉइंट किससे अटैच था, ब्लॉक M2 से, पॉइंट आगे चलेगा, गैप क्या होगा यहाँ पर घटेगा, क्या लिखोगे, माइनस का A2, ठीक है। इस वाले पॉइंट के पास चलो, कैसा रुका हुआ है, क्योंकि पुली यहाँ पर क्या रुकी है, ये पॉइंट भी क्या रुका हुआ, यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट क्या चलेगा, ये पॉइंट भी क्या होगा, चलेगा। और जो ये जो पॉइंट चलेगा ना, किस एक्सेलरेशन चलेगा, A1 से। ये वाला किससे चलेगा, A1 से। अब देखना ये पॉइंट नीचे जाएगा A1 से, गैप बढ़ा प्लस A1, ये पॉइंट नीचे जाएगा A1 से, गैप बढ़ा प्लस A1। क्या लिखोगे, प्लस A1 बराबर कितना हो गया, 0 के। सेम आंसर आया, ट्वाइस A1 बराबर कितना, A2, सेम आंसर। अब तुमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करना, कुछ भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो चलिए यहां पर हम डाटा रख लेते हैं। सबसे पहले टेंशन को हम यहां पर रख लेते हैं, ये टेंशन यहां पर रखो, क्या लिखें, M1G माइनस 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, टेंशन कितना हमारे पास, M इंटू A2 बराबर क्या लिखें बोलो, M1 गुणा A1, ठीक है, M1 गुणे A1। अब बताओ A2 की जगह पर क्या रखना, ट्वाइस ऑफ A1, क्या लिखें, M1G माइनस 2, ये मास कौन सा है, M2 वाला, ठीक है, M2 इंटू A2, A2 बराबर क्या है, ट्वाइस A1, M1 A1। देखो ये कितना हो जाएगा, 4 M2 A1, इस साइड आएगा प्लस होगा,
तो एक बार देखो एक स्टेप हम और लिख लेते हैं। क्या लिखें? 4m2a1 प्लस m1a1। अब आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर लें इसको। a1 बराबर क्या मिला बोलो? m1g बाई 4m2 प्लस m1। ठीक है, a1 कैलकुलेट कर लिया। अब इस a1 को चाहे यहाँ पे रखो और चाहे a1 को यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो चलो a1 को हम यहाँ पे रख के देखते हैं। a2 बराबर क्या हमारे पास? ट्वाइस ऑफ a1। तो ट्वाइस ऑफ a1 की जगह पे डाटा रख लो। ठीक है, क्या लिखोगे? ट्वाइस m1g बाई 4m2 प्लस m1। ये a1 a2 आ गए। टेंशन फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट कर लो। टेंशन कितना होगा देखो यहाँ पे, t बराबर क्या लिखे? m2 इंटू a2, और a2 है कितना हमारे पास? ट्वाइस m1g बाई 4m2 प्लस m1। ये टेंशन हो गया। अब अगर तुमको टेंशन मेथड या पॉइंट मेथड याद है तो तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसको नहीं सीख पाओगे गारंटीड आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्या इसमें कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स लगाना पड़ा है? तो फिजिक्स यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई बच्चा नीट वाला ये कहे कि सर ये क्वेश्चन तुम्हारे लेवल का ही है, हम तुमको बताएंगे लेवल क्वेश्चन तुम्हारे कौन सा नहीं है। ठीक है, तो तुम अभी सीखने के बिहाफ पर तुम ये सीखो कि क्वेश्चन ये हमारे लेवल का है और आने वाले जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे लेवल के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्योर फिजिक्स की बात हो रही है। जब हम वेज कांस्टेंट की बात करेंगे वो सब नीट लेवल से बहुत ऊपर की बात है, वो नीट लेवल पर कभी नहीं बनता। ठीक है, ये सभी नीट लेवल पे न्यूमेरिकल है। तो आप इसको एक बार देख लो, इसमें कहीं डाउट हो तो कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे मान लो हमारे पास एक बेसिक सा चुटकुला टाइप क्वेश्चन है, नीट का यही है। ठीक है, नीट लेवल पे ही है। जैसे मान लो ऐसा कुछ सिस्टम है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हम लोग, चुटकुलों पर ज्यादा समय बर्बाद हम लोग नहीं करते। ठीक है, ऐसे ये ब्लॉक है एम मास का, ये पुली है मासलेस। क्वेश्चन ये है हमारा, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड पुली। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना हमको ब्लॉक एंड पुली का। ठीक है, बेसिक सा चुटकुला है। आपके पास समय 1 मिनट का स्क्रीन पॉज करके आप इसको सॉल्व करें, फिर आंसर मैच करवाइए। चलिए ठीक है, आंसर आ गया होगा सभी का। अब आंसर मैच करवाइएगा। चलो देखो यहां पर आप इसको पॉइंट मेथड या टेंशन मेथड से भी कर सकते हैं। पॉइंट मेथड की बात हम करेंगे। ये मान लो पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 4। ठीक है, पुली का एक्सेलरेशन मान लेते हैं A1 है, ब्लॉक का एक्सेलरेशन A2 है। ठीक है, तुम ये बताओ ये पॉइंट क्या रुका हुआ, ये पॉइंट चल रहा, ये पॉइंट भी चलेगा, ये पॉइंट भी चलेगा। ठीक है, तो बताओ क्या लिखोगे तुम? A1, ये पॉइंट आगे जाएगा पुली का, गैप बढ़ेगा, क्या लिखें? प्लस A1। ये पॉइंट भी पुली का आगे जाएगा, क्या लिखें? प्लस A1। ये पॉइंट क्या आगे गया ब्लॉक का? माइनस A2 बराबर कितना लिख लें बोलो? 0 के। A2 बराबर क्या बन गया बोलो? ट्वाइस ऑफ A1। पहला स्टेप, सबसे पहले पुली और ब्लॉक का एक्सेलरेशन का रिलेशन तुमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो A2 किसका एक्सेलरेशन है? ब्लॉक का। A1 किसका एक्सेलरेशन है? A1 किसका? पुली का। अब यहां पर देखो, इस ब्लॉक पे टेंशन T होगा। ठीक है, और यहाँ पे टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T, ऐसे। ठीक है, एक ही धागा है तो इस धागे में टेंशन क्या होगा? सेम होगा।
चलो ब्लॉक के पास चले। ब्लॉक से पूछा गया कि बताओ एक्सेलेरेशन की कहानी क्या है, तो बोला कि टेंशन बराबर मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये कहानी आ गई। अब तुम्हें A2 फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं तुमको टेंशन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। चलो पुली के पास चले जाए। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम देखो। लेफ्ट हैंड साइड टेंशन T, राइट हैंड साइड फोर्स F। मास कितना है इसका बोलो? 0। मास क्या है? 0। एक्सेलेरेशन है बट मास कितना है इसका? 0। एक्सेलेरेशन कितना? A1। क्या लिखें बोलो? F माइनस 2T बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास है कितना? 0। बोले यहां पर F बराबर क्या मिला? 2T। T बराबर क्या मिला बोलो? F/2। ये T वहां पे रखो। ठीक है, जो T हमको मिला है इस T को यहां पे रख के देखो। टेंशन बराबर क्या है? M इंटू A2। तो T इक्वल टू क्या मिला तुमको? F/2 बराबर M इंटू A2। A2 बराबर क्या मिला बोलो? F/2M। A2 किसका एक्सेलेरेशन है? ब्लॉक का है। तुम्हें एक्सेलेरेशन किसका फाइंड आउट करना है? पुली का। ब्लॉक का कैलकुलेट कर लिया, पुली का भी आप बता सकते हो। कहानी क्या है ब्लॉक और पुली के एक्सेलेरेशन की? A2 बराबर ट्वाइस A1। तो आप बताओ A2 बराबर क्या हमारे पास? ट्वाइस A1। तो A1 बराबर क्या मिला बोलो? A2/2। बाई 2 पहले से यहां पर, बाई 2 यहां पर फिर से आ गया, क्या बन जाएगा? बाई 4। तो A1 क्या मिला तुमको? F/4M। दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ पुली एंड दिस इज द एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो आप इसको भी देख लो। बेसिक बेसिक चुटकुले, ये सब नीट लेवल पे है, समझिए। ठीक है, कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं है, तो एक बार आप इसको देख लो। चलिए, तो ये एक न्यूमेरिकल है। इसमें दिया कि जो प्लेटफॉर्म है इसका मास 1 kg, ब्लॉक एंकर है जिसका मास है 10 kg। ठीक है, और चलिए मान लेते हैं कि इनमें से किसी एक का एक्सेलेरेशन, अच्छा दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है आपको। इन दोनों का एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑफ 1 kg और एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg दोनों फाइंड आउट करने हैं। और सबसे पहले आप बताएं कि एक्सेलेरेशन दोनों का सेम होगा डिफरेंट होगा? तो आपको इसमें बताने में जरा सा भी संकोच नहीं लगना चाहिए कि दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, बिकॉज दीज आर फ्लोटिंग पुली। जब फ्लोटिंग पुली की बात आती है तो एक्सेलेरेशन ब्लॉक का सेम नहीं होता। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं 10 kg ब्लॉक का एक्सेलेरेशन A1 है। ठीक है, या ठीक है A1 मान लेते हैं, या इसको A10 मान लो ऐसे, और इसका एक्सेलेरेशन मान लिया A1 ऐसे। तो आपको यहां पर अप्लाई करना टेंशन मेथड और साथ में पॉइंट मेथड। जिन बच्चों को टेंशन मेथड ज़्यादा इजी लगता है टेंशन मेथड सॉल्व करेगा, जिनको पॉइंट मेथड इजी लगता है पॉइंट मेथड सॉल्व करेगा। एक सिंगल धागे में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। चलिए देखिए यहाँ पे इस ब्लॉक पे टेंशन T माना जाए तो यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे T होगा और यहाँ पर भी T होगा। ठीक है, चलो ये वाली पुली इससे अटैच है। बताओ टेंशन क्या लिखोगे यहाँ पे? 2T। क्या बनेगा? 2T। यहाँ देखो क्या बनेगा? 2T। क्या बनेगा? 2T। ठीक, अब टेंशन मेथड क्या होता है कि ब्लॉक पर टोटल टेंशन गुणे एक्सेलेरेशन बराबर क्या होगा? दूसरे ब्लॉक का टेंशन गुणे एक्सेलेरेशन के। ठीक है, चलो अब यहाँ पर टेंशन मेथड सबसे पहले अप्लाई करो। इस ब्लॉक पर टोटल टेंशन कितना बन रहा है? 2T प्लस 2T दैट इज 4T। क्या लिखे? 4T गुणे एक्सेलेरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक बराबर क्या लिखें? इस पर टेंशन कितना बन रहा है? T। क्या लिखोगे? T इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ 10 kg ब्लॉक। टेंशन टेंशन खत्म हुआ, तो फाइनली एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 10 बराबर क्या मिला? 4 टाइम्स ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ब्लॉक 1। ठीक है, ये पहली कहानी आ गई। अब चलिए पॉइंट मेथड से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। पॉइंट आप मार करो 1 पॉइंट। अच्छा ये पॉइंट क्या है यहाँ पे पुली वाले पे? ये फिक्स पुली है तो रुके हुए हैं। ये वाला पॉइंट मार करो, ये पॉइंट मार करो, ये पॉइंट मार करो, ये पॉइंट मार करो। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पर पॉइंट मेथड। ये ब्लॉक नीचे जा रहा, P पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे। गैप बढ़ा तो गैप बढ़ने का मतलब क्या लिखोगे? प्लस
A1, ये 0 पर। यहाँ पे आ जाओ, ये वाला पॉइंट किससे अटैच है? ब्लॉक से। तो ये पॉइंट कहाँ जाएगा? नीचे कि ऊपर? ठीक है, इसको ऊपर मान लो, क्योंकि ब्लॉक ये नीचे जाएगा तो ये ब्लॉक अल्टीमेट कहाँ जाएगा? ऊपर। ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर। गैप घटा, क्या लिखोगे? माइनस का A10, इसको A10 लिखोगे और इसको A1, ठीक है। ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर, क्या लिखोगे? माइनस का A1। यहाँ पे आ जाओ, ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर, क्या लिखोगे? माइनस का A1। ये पॉइंट कहाँ जाएगा? ऊपर, देखो क्या लिखोगे? माइनस का A1 बराबर कितना लिख लें? 0। फाइनली आप देखो इसको भी क्या मिला? A10 बराबर 4 टाइम्स ऑफ A1। ये भी हमारे पास एक रिजल्ट आया, ठीक है। इक्वेशन 1 ही नाम देंगे क्योंकि दोनों रिजल्ट सेम है। ये मेथड 1 हमारा है टेंशन मेथड और ये मेथड 2 हमारा पॉइंट मेथड, ठीक है। कई बार तो नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि इन दोनों के एक्सलेशन का रिलेशन क्या होगा, ऑप्शन में दिया होगा ऐसे, ठीक है। तुमको रिलेशन पूछेगा, बाकी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। कैलकुलेशन की बात हो, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो। देखो 1 kg बॉडी पर, 1 kg ब्लॉक पर FBD, आप देखो नीचे क्या बनेगा? mg, दैट इज 10 न्यूटन। ऊपर देखो क्या बना? 2t। इधर से क्या बन रहा? 2t, ठीक है। अब कहानी आपको बता दे रहे, बाकी कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 10 kg वाले के पास चला जाए तो 10 kg ब्लॉक पर नीचे कितना फोर्स हो जाएगा? बोलो, वेट कितना आएगा? 100 न्यूटन। ऊपर क्या बन रहा? टेंशन। इसका एक्सीलरेशन नीचे है, इसका एक्सीलरेशन कहां पर है? ऊपर। तो अब कहानी लिख सकते हो, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। क्या लिखोगे? 4t माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। कहानी नंबर 2, आप 10 kg ब्लॉक के पास चलो, क्या लिखोगे? 100 न्यूटन माइनस t बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक 10, ठीक है। कहानी नंबर 3, अब देखो इन दो इक्वेशन में कितना अननोन हमारे पास? टेंशन A1 एंड A2, ठीक है। तो A1 और A10 का रिलेशन तुमने पहले फाइंड आउट कर लिया है। तो A1 की जगह पर क्या रखें? A10 की जगह पर क्या मान लेते हैं हम? 4 टाइम्स ऑफ A1। इनको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 4t प्लस का माइनस 4t ऐड करने पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से A1 आ जाएगा आपका। सबसे पहले इस A1 को वहां पे रखोगे तो A10 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ऐसा कोई खास टफ क्वेश्चन नहीं था, बेसिक न्यूमेरिकल है। तो इसको भी आप एक बार देख लो। नीट में देखो, नीट में कैलकुलेशन अगर इतना सब नहीं पूछेगा, चूंकि आपका क्वेश्चन क्या होता है? टोटल 45 क्वेश्चन आते हैं। तो 45 क्वेश्चन के लिए तुमसे शायद ये पूछ सकता है बीच का रिलेशन, ठीक है, कि इन दोनों के एक्सीलरेशन का रिलेशन क्या होगा। और बेसिक सा मेथड देखो, टेंशन इंटू एक्सीलरेशन बराबर टेंशन इंटू एक्सीलरेशन। बाकी पॉइंट मेथड से भी आपने सेम आंसर लाया, ठीक है। तो एक बार इसको छाप लो, कुछ इलस्ट्रेशन और करवा देते ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए देखिए, ये दो क्वेश्चन है, बेसिक से हैं, इनको भी हम चुटकुला ही नाम देंगे। क्वेश्चन ये, जैसे ये वाला फिगर, इसमें अब एक साथ हमने 2 फिगर बना लिए क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बार बार हम फिगर बनाएंगे, बस आपको तरीका हम बता दे रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg, एक्सीलरेशन ऑफ 1 kg आपको निकालना है। तो बेसिक सा फंडा है, ये पॉइंट क्या है? रुका हुआ। ये पॉइंट क्या है? चलेगा। ये पॉइंट क्या होगा? चलेगा, ठीक है। अब ये बताओ, इस धागे में टेंशन क्या T माना जा सकता है? बोलो, इस धागे में टेंशन T। तो यहां पर टेंशन बोलो कितना हो गया? 2T। यहां पर टेंशन कितना हो गया? 2T, ठीक है। चलिए मानते हैं कि 4 kg का एक्सीलरेशन A1 है, 1 kg का एक्सीलरेशन A2 है। तो कहानी क्या है? टेंशन गुणे एक्सीलरेशन बराबर टेंशन गुणे एक्सीलरेशन। बेसिक सा फंडा क्या लिखें? टेंशन इंटू A1 बराबर कितना यहां पर बोलो? 2T
इंटू A2। तो बोलो A1 A2 का रिलेशन पहले तुमने फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि एक्सलेशन इन दोनों का डिफरेंट होगा। ये पहली कहानी। अब क्या तुम यहाँ पे एक्सलेशन नहीं निकाल पाओगे? क्या लिखोगे बोलो? 4 kg के लिए कहानी क्या लिखो? 40 mg 40 होगा, माइनस टी बराबर 4 इंटू A1 लिखोगे। इसके लिए कहानी क्या लिखोगे? 2t माइनस 10, चूंकि mg 10 हो जाएगा, मास 1, तो g मल्टीप्लाई करने पर कितना बना? 10। तो 2t माइनस 10 बराबर 1 इंटू A2, कहानी नंबर 3। फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है कि A1 की जगह पर तुमको A2 रखना है, फिर आप इनको ऐड करोगे, प्लस टी माइनस टी कैंसिल आउट, यहां से तुम A1 A2 निकाल लोगे। अब ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना आप लोग। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये जो सिस्टम है जमीन पे रखा हुआ है, क्वेश्चन है कि 4 kg ब्लॉक पर 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया, तो इन दोनों का एक्सलेशन क्या होगा? पहली बात, एक्सलेशन सेम नहीं होगा। देखो मान लेते हैं 4 kg का एक्सलेशन A1 है, 2 kg का एक्सलेशन A2 है। आप देखो एक सिंगल धागा पकड़ो, इस धागे को हमने पकड़ा, यही धागा चल रहा है, देखो ऐसे समझना। एक बार फिर से, ये धागा पकड़ने पर ये धागा चल रहा है ऐसे, एक ही धागा चल रहा है ये, और इस सिंगल धागे में टेंशन क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, चलो मान लो टेंशन यहाँ पे T है, यहां पे आ जाओ टेंशन T, टेंशन T, यहां पे आ जाओ टेंशन T, टेंशन T, यहां पे आ जाओ टेंशन T, टेंशन T। अब आप देखो इस पुली पर टेंशन 2T, इस साइड भी टेंशन कितना बन गया बोलो? 2T। ऐसे यहां आप देखो इस वाली पुली पे, यहां पे टेंशन कितना आएगा? इस वाले पॉइंट पे 2T। यहां आप देखो राइट हैंड साइड टेंशन 2T पुली पे, तो इस साइड भी टेंशन कितना हो जाएगा बोलो? 2T। हमें एक्सलेशन और टेंशन कहां पर देखना? ब्लॉक पे। 4 kg ब्लॉक पे टेंशन कितना बन रहा है? T, और ये 2T मिलकर कितना हो गया? 3T। सेम डायरेक्शन है। इस ब्लॉक पर टेंशन 3T, इस ब्लॉक पे आ जाओ देखो 2T, 2T कितना हो गया? 4T। फिर से देखना, इस ब्लॉक पे टेंशन T और ये 2T मिलकर कितना हो गए? 3T। इस वाले ब्लॉक पे देखो टेंशन 2T, टेंशन 2T कितना हो गया? 4T। क्या करना है तुमको? 4T गुणे एक्सलेशन बराबर 3T इंटू A1। समझ में आ रही बात? अब T से T खत्म कर लो, क्या मिला? 4A2 बराबर 3A1। ये पहली कहानी हो गई। अब तुम इस वाले ब्लॉक के पास चलो, 4 kg वाले ब्लॉक के पास, कहानी क्या बनी? 20 माइनस 3T बराबर मास इंटू एक्सलेशन। लिखेंगे हम, बोलो 20 माइनस 3T बराबर मास इंटू एक्सलेशन। समझ में आ रही बात? ये कहानी नंबर 2 है। कहानी नंबर 3 किससे बनेगी? 2 kg से। 2 kg के पास देखो, इस पर टोटल टेंशन कितना बन रहा? 4T। 4T बराबर क्या बना? मास इंटू एक्सलेशन। 4T बराबर क्या लिखेंगे? मास इंटू एक्सलेशन। अब इसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं हम, चलो पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें यहां पे देखो टेंशन गायब करना है, तो अभी आप इसको दूसरी कहानी ना बना करके इसको और सिंप्लीफाई करो। देखो ये 2 से खत्म करो तो क्या A2/2 आएगा। अब A2 बराबर कितना तुम्हारे पास? देखो A2 बराबर क्या? 3/4 A1, 3/4 A1 और बाई 2 मिलकर कितना हो गया? ये 8, तो 3/8 A1। इस T को यहां पे रखो, T को हमने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में रखा, क्या मिलेगा? 20 माइनस 3 टाइम्स ऑफ T, तो 3 टाइम्स ऑफ T बराबर क्या? 3A1/8 बराबर क्या लिखे? 4A1। अब इसके बाद तुम A1 कैलकुलेट कर लेना, A1 हाथ लग जाएगा, तुम A2 भी कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है,
टेंशन पूछेगा, टेंशन कितना, टेंशन भी निकाल लेना। इस रस्से में टेंशन कितना वो भी तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तुम घर में आराम से टेंशन भी निकाल लेना, ठीक है। आप इसको छापो एक बार जल्दी से। चलिए इसको एक बार और अच्छे से समझिए घर पे। ये न्यूमेरिकल मान चले कि आपका लेवल बढ़िया करेंगे। हर एक वैरायटी का हम न्यूमेरिकल यहाँ पे करवा रहे हैं। चलिए कुछ वैरायटी और यहाँ पे ले लेते हैं। इंक्लाइन सरफेस टाइप, जैसे मान लो ये इंक्लाइन सरफेस था, देखो ये इंक्लाइन सरफेस है, ऐसे एक ब्लॉक है, पुली ब्लॉक, ठीक है। और हमने क्या किया कि यहां पर एक और पुली लगा दी ऐसे, ये फिगर है। चुटकुला टाइप न्यूमेरिकल है सब, ठीक है। अब इनका कुछ मास मान लो, जैसे मान लो ये 1 kg, ये 4 kg, ठीक है। तो फिर से पूछा गया 1 kg 4 kg का एक्सलेशन कितना होगा। क्वेश्चन है फाइंड आउट एक्सलेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक एंड 4 kg ब्लॉक। तो इसको तुम कर ले जाओगे, ठीक है। बेसिक सा फंडा इसमें भी। चलो सबसे पहले देखो, ये एक सिंगल धागा है, इसमें क्या होगा, टेंशन सेम होगा, ये टी है, ये भी क्या बन जाएगा, टी। बोलो यहाँ पर कितना बना, 2t। ये 2t चलते हुए ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर भी कितना बना, 2t, ठीक है। सिंगल धागे में टेंशन सेम होगा, तुमने इस धागे को अलग माना और ये धागा अलग है, ठीक है। तो इस धागे में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ पर टेंशन टी, यहाँ पर टेंशन टी। अब तुम कहानी लिख सकते हो, हम मान लेते हैं कि 4 kg ब्लॉक नीचे जा रहा है A1 से, ये 1 kg ब्लॉक ऊपर जा रहा A2 से। क्या कहानी बनेगी बोलो, टेंशन गुणे एक्सलेशन बराबर टेंशन गुणे एक्सलेशन। क्या लिखें बोलो, 2t इंटू A2 बराबर t इंटू A1। t से t खत्म कर लो, तो A1 बराबर क्या मिला तुमको, ट्वाइस A2। अब बाकी कहानी तुम जानते हो, इसका वेट नीचे क्या बन जाएगा, mg, ठीक है। इसका वेट इस साइड क्या, चलो एंगल थीटा मान लो, थीटा हमने मान लिया 30 डिग्री, इस साइड क्या बनेगा, mg sin 30 बनेगा। अब इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी बोलो, टेंशन 2t माइनस एम जी साइन 30 बराबर मास इंटू एक्सलेशन। इसके लिए कहानी क्या लिखोगे, 40 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सलेशन, ठीक है। तो तुम यहां से अब कहानी बना करके A1 ढूंढ लेना और ऐसे तुम A2 ढूंढ लेना, ठीक है। इस वाले धागे में टेंशन कितना होगा वो निकाल लेना, ठीक है। और इसका जस्ट डबल जो है ना, इसमें टेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ढेर सारे न्यूमेरिकल हम करवा सकते हैं। तो न्यूमेरिकल की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाली जो क्लास है उसमें भी हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो जो बच्चे पर्टिकुलर राइटिंग तैयारी कर रहे हैं उनको मान चलिए कि इससे बढ़िया क्लास कहीं और मिलनी नहीं है, ठीक है। आप कोई भी लेक्चर देखो, किसी से भी आपने पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन का जो लेवल है ना बिल्कुल यहाँ तक रखा गया होगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन का लेवल 0 से उठा करके यहाँ तक रखा। और अभी क्वेश्चन का लेवल खत्म नहीं हुआ, हम क्या करेंगे आखिरी में, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लगभग 30 क्वेश्चन नीट लेवल और लगभग 30 क्वेश्चन आईटी लेवल, जी लेवल के, ठीक है। वो डिफाइंड होगा कि नीट वाले बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है और आईटी वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है। अभी क्या कि कॉन्सेप्ट जब चल रहा तो ये सब के लिए सेम है, ठीक है। ये सब के लिए अभी सेम है, बट जब क्वेश्चन की बात आएगी तो क्वेश्चन हम नीट लेवल अलग रखेंगे, आईटी लेवल अलग रखेंगे। तो नीट वाले बच्चे कहीं पर भी जरा सा भी ये नहीं सोचेंगे यार ये हमारे लेवल के शायद नहीं है। तो जो 30 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे वो 30 क्वेश्चन 110% नीट लेवल ही होंगे, ठीक है।
तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, धन्यवाद। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।